अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे मूफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है उनकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। मेरा मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री की अटेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। मेरे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन मैंने सरगोदा बोर्ड से करवाई है। और उसके बाद आईबीसीसी को मैंने भेजे थे। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी आईबीसीसी डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस वाली, तो देख सकते हैं। अगर आप लोग भी ये अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी होती है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। उसके बाद आपने आईबीसीसी को डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो है मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि कैसे आप लोगों ने जो है अपनी डिग्रीज को अटेस्ट करवाना है बोर्ड से, आईबीसीसी से या एचईसी से। तो यहाँ पर आपने आ जाना है एजुकेशनल डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान, इसके नेम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अदरवाइज अगर आप लोग मेरे चैनल टेक्निकल खान पे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएंगी। एचईसी डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस में मैंने शॉर्ट सी बनाई है, ठीक है। इस पे मैं डिटेल में बनाने वाला हूँ। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपने डिग्री को कैसे अटेस्ट करवाना है इस पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद आईबीसीसी से कैसे आपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं। और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीसीसी से मेरे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होके आ चुके थे। ये मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें एचईसी से भी मेरी डिग्री टेस्ट होके वापस आ चुकी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाई हुई, ठीक है। तो आज हमारी डिग्रीज की लास्ट अटेस्टेशन है मूफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन, ठीक है। ये बेसिकली मूफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन हम इस वजह से करवाने वाले हैं। ये एक हैग्यू कन्वेंशन होती है कंट्रीज की, 105 कंट्रीज जिसके अंदर मेंबर होते हैं। इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं बताने वाला, जस्ट हमें एक अटेस्टेशन करवानी पड़ती है जिससे वो हमें बार बार एम्बेसी के चक्कर नहीं लगवाने पड़ते, ठीक है। अगर आप लोग इस पे चाहेंगे तो फिर मैं डिटेल में बना दूंगा। फिलहाल मैं चलिए आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने मूफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ पर आपने लिखना है मूफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन मूफा और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर अपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अपोस्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इस पे आपने क्लिक करना है। ये बेसिकली मूफा की अपोस्टाइल के लिए या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपने क्लिक करना है साइन अप नो पे, ठीक है। साइन अप नो पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो जब आप लोग साइन अप पे एक बार मैं दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। साइन अप नो पे जब आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह से पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम इंटर करना है। अगर आप लोगों के 3 नेम है तो फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर सेकंड और थर्ड नेम आपने यहाँ पर लिख देना है, या सेकंड और लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है और यहाँ पर आपने अपना CNIC यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दे देना है और उसको आपने कंफर्म करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर करोगे, ठीक है, तो आप लोग जो है मूफा की जो आगे आप लोगों को एक डैशबोर्ड मिलने वाला है उस पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। उस पर रीडायरेक्ट होने के बाद ये आपको कहेगा कि आप लोगों को एक ईमेल आई होगी, कंफर्मेशन ईमेल। तो आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो है कंफर्म हो जाएगा कि हाँ बाकी आपने जो है मूफा अटेस्टेशन या पोस्टाइल के लिए अपना अकाउंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे बनाया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपना अकाउंट जो है क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपनी ईमेल से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड आपने हमेशा स्ट्रांग रखना होता है क्योंकि आजकल साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद जब आप लोग जो है ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और आप लोग जब साइन इन कर लोगे, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने राइट साइड पे आ जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरा नेम जो यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा नेम्स और डिटेल्स सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ रहा होगा, मिडिल नेम अगर होगा तो आ रहा होगा, लास्ट नेम आ रहा होगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया और CNIC आ रहा होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं आ रही कि मैं आपको वो बता दूँ। आप लोगों का ऑक्यूपेशन नहीं आ रहा होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, स्टेरिक इसके साथ नहीं लगा हुआ। इसको आप अगर इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दें, मैंने इसको एम्प्टी रहने दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी प्रोविंस है आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है और नीचे आपने अपना परमानेंट एड्रेस दे देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल इमेज में आपने एक अच्छी सी अपनी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से जाके आपने अपनी वो वाली पिक्चर चूज कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये CNIC PDF, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अटैच किया। तो आप लोगों ने अपने CNIC की कंप्यूटराइज CNIC की फ्रंट और बैक जो है
उसको फोटो ले लेना है और उनका पीडीएफ बना लेना है और यहाँ पर चूज फाइल पे जाके उसको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल पे। जैसे आप लोग अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आप लोगों की प्रोफाइल जो है अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जी अपनी ये अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब हमारी प्रोफाइल तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर मैं चलता हूँ माई एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो माई एप्लीकेशन पे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर जो है अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया, तो मैं अभी अपना मूफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन के अप्लाई करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग भी इसको फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ऐड न्यू पे जो है क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ओनली डॉक्यूमेंट्स ऑफ लॉग इन एप्लीकेशन कैन बी अपलोडेड फॉर अटेस्टेशन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना जो भी करीबी शहर उसको अपने सिलेक्ट कर लेना है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, क्वेटा, गुजरात, जो भी आप लोगों को सही लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस्लामाबाद को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि अपोस्टाइल रिक्वायर्ड फॉर विजिटिंग कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री को आप लोग जो है विजिट करने वाले हैं। अपोस्टाइल के अंदर ये सारे कंट्रीज जो है आ जाते हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आपने जिस कंट्री को सिलेक्ट किया, अगर आप लोग जब आप लोग अपोस्टाइल करवा रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया कि हैग कन्वेंशन जो है 125 कंट्रीज की लिस्ट है, उसके अंदर तकरीबन ये सारे कंट्रीज जो है ऑलमोस्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर इधर कोई सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और कल को किसी और कंट्री में जा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कंट्री अगर हैगी कन्वेंशन का है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लाजमी नहीं कि जो कंट्री इधर सिलेक्ट किया आप लोग उसी में ही जाएंगे। इधर आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, कोई भी कंट्री जो लिस्ट के अंदर अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई ऐसा कंट्री। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर फ्रांस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये अपोस्टाइल टाइप। ठीक है, तो अभी मैंने फ्रांस को सिलेक्ट किया, लाजमी नहीं कि मैं फ्रांस में ही जाऊंगा। अगर इन कंट्रीज इसके अलावा जो बाकी कंट्री अगर मैं उनमें भी जाना चाहता हूँ, अपोस्टाइल जब हो जाएगी तो उसमें भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपोस्टाइल टाइप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर है कमर्शियल है, एजुकेशन है, जो भी है। तो हमारी जो अपोस्टाइल टाइप है वो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स टाइप क्या है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टाइप हमारे जो है यहाँ पर हमारे आ रहे होंगे सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट, एचएसएससी सर्टिफिकेट, यानी ये मैट्रिक का, ये इंटर का, और उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री, बैचलर, मास्टर, एमफिल या जो भी डिग्रीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपनी एसएससी जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट को उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कोई सब टाइप नहीं आती। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्लीज अपलोड बोथ फ्रंट एंड बैक साइड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो जो है पीडीएफ जो है बना लेनी है। ठीक है, फ्रंट और बैक आपने दोनों के जो है फोटो ले लेने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के फ्रंट और बैक दोनों के फोटो जो है बना लेता हूँ। ठीक है, और 1 बाय 1 हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं मैट्रिक के करूँगा फ्रंट बैक उसके, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं सर्टिफिकेट के को अटेस्टेशन करवाना चाहता हूँ तो बिल्कुल मैं सर्टिफिकेट को भी, ठीक है, फ्रंट और बैक उनको भी फोटो लूंगा। एक एक डिग्री के मैं जो है यहाँ पर फ्रंट और बैक के फोटो लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने मार्कशीट को भी अटेस्ट करवाना है और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को भी करवाना है, और इसी तरह अपने बैचलर के भी सर्टिफिकेट या डिग्री है उसको भी करवाऊंगा, और जो मेरी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट या जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, या रिजल्ट कार्ड हम जिसको कहते हैं, उसको भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर आपने पीडीएफ बनाना है, अगर आपने पिक्चर ले ली है तो आपको नहीं पता, तो यहाँ पर आपने आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ कन्वर्टर आपने लिख देना है, तो पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है, पीडीएफ कन्वर्टर लिख देना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी ऑनलाइन पीडीएफ टूल। ठीक है, तो मैं अपने पिक्चर अभी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को भी पहले बता दूं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जेपीजी या जो भी आपकी प्रोफाइल हो इमेजेस होंगी उस हिसाब से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जो जेपीजी टू पीडीएफ। ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा सिलेक्ट जेपीजी में। तो आपने अपनी इमेजेस सिलेक्ट करनी है, पहले सर्टिफिकेट के लिए फ्रंट बैक, फिर मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होगा उसकी फ्रंट बैक, इसी तरह इंटर का रिजल्ट कार्ड फ्रंट बैक, इंटर का सर्टिफिकेट फ्रंट बैक, इसी तरह बैचलर का सर्टिफिकेट उसकी फ्रंट बैक, और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट और बैक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले मैं अपनी पीडीएफ बना लेता हूँ। ठीक है, बोथ साइड की, और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपनी पीडीएफ बना लूँ तो फिर हम जो है आगे बढ़ाते हैं यहाँ से।
तो यार फाइनली मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मैट्रिक के लिए अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। चूज़ फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं मैट्रिक की जो डिग्री है या जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं मैं उसको करने वाला हूँ, ठीक है। उसको मैंने अपलोड किया, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया, ऐड मोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर करूँगा एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि पहले मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जिसको हम डिग्री बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं मैट्रिक की मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट को भी करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर जो है इसकी सब कैटेगरी जो है मैं इसको कर लेता हूँ एसएससी कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैट्रिक के अंडर ही आती है जो मार्कशीट होती है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अगेन चूज़ कर लेता हूँ, मैट्रिक रिजल्ट कार्ड या मार्कशीट, ओके। ऐड मोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगेन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और यहाँ पर इस बार सर्टिफिकेट को हम कर लेते हैं, इसकी सब कैटेगरी नहीं होती, ओके। तो यहाँ पर मेरी आ जाएगी आईसीएस डिग्री के नाम से मैंने इसको सेव किया, या आईसीएस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें फ्रंट बैक दोनों मैंने पीडीएफ के अंदर एट टाइम किए हुए हैं, ठीक है। अगेन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अगेन एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर मार्कशीट आईसीएस के लिए ये आ जाएगी हायर सेकेंडरी स्कूल HSSC, ओके। तो यहाँ पर आईसीएस मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड, ओके। तो इसके बाद अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ओके। और यहाँ पर मेरी आएगी बैचलर, ठीक है। और यहाँ पर ये है मेरी बैचलर्स है, ठीक है, क्योंकि BS कंप्यूटर साइंस मैंने किए हुए है। तो यहाँ पर मेरी आ जाएगी ये वाली, ठीक है, BScs। और यहाँ पर इस बार मैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए कर लेता हूँ। यार ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि जो हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कहती हैं कि नहीं जी ये आपने मतलब अपनी बाकी जो डिग्री या सर्टिफिकेट हैं या रिजल्ट कार्ड है उनको भी आपने अटेस्ट करवाना है। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार से ये सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कोई जो है मसला बने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से, ओके। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आ गया, मैट्रिक की मार्कशीट आ गई, आईसीएस का मेरा सर्टिफिकेट आ गया, आईसीएस की मेरी मार्कशीट आ गई, ये मेरी उसकी डिग्री आ गई यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और यहाँ पर अगेन जो है मेरी मार्कशीट आ गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ। यहाँ पर आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि एक ही बार पे शुरू करें और इसको ख़त्म करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक, ठीक है, यस सबमिटेड, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद यहाँ पर जो है कुछ दिन जो है इसको रिव्यू में लगेंगे, वो इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इन्होंने फ्रंट बैक इस वजह से मांगी हैं क्योंकि जो मैंने अपने सरगोदा बोर्ड से या इसके अलावा IBCC से या HCC जो डिग्रीज अटेस्ट करवाई है ना, उनके बैक के एक QR कोड लगा हुई है, वो उसको स्कैन करेंगे या जो भी इनका प्रोसेस होता है चेक करेंगे कि क्या वाकई ये पहले उनसे अटेस्ट हो चुकी हैं, तभी ये है ये हमारा मूफा जो है अपोस्टाइल अटेस्टेशन जो है अप्रूव करेगा और हमें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट नॉट चूजन, ठीक है, लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पर हमने इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया है, स्टेटस इसका सबमिटेड है, ओके। तो यहाँ पर अभी अगर मैं एक्शन रिव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन की डिटेल जो है आ चुकी है। तो आज 15 जनवरी 2026 है। तो जैसे ही इसका मजीद आगे का स्टेटस आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये हमारी जो है सारी डिटेल जो है आ रही होंगी, जो भी डिग्रीज मैंने जो है सबमिट की है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको ले चलता हूँ बैक, ठीक है, माई एप्लीकेशन पे चलता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं इसको थोड़े दिन रोकता हूँ, जैसे ही मेरा आगे का प्रोसेस आता है तो फिर हम इस वीडियो के साथ ही मैं अगले नेक्स्ट पार्ट को अटैच कर दूंगा ताकि वीडियो एक ही बने और आप लोगों की आसानी से समझ आ जाए। तो अभी हमारा प्रोसेस जो है पेंडिंग में जा रहा है, जैसे ही यहाँ पर ये सबमिटेड है या कोई स्टेटस एक्शन के अंदर चेंज होगा तो फिर हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को रोकता हूँ, जैसे ही मुझे कोई ईमेल आती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तो फाइनली यार आप लोग देख सकते हैं आज 15 तारीख है और मैंने 15 तारीख को अप्लाई किया और मेरा कुछ ही घंटों में जो है मेरा स्टेटस जो है वेरीफाई आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 डेट है, ठीक है, और तकरीबन मैंने 3-4 घंटे पहले ही अप्लाई किया होगा और मैंने चेक नहीं किया, शायद हो सकता है मुझे 1 घंटे के बाद ही ईमेल आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है।
एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट मूफा अपोस्टाइल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुकी है, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखें एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अभी हम नीचे चलते हैं तो दोबारा इनका स्टेटस है एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस वेरीफाइड। तो मेरी एप्लीकेशन जो है उसी दिन 2-3 घंटों में ही जो है वेरीफाई हो चुकी है। तो अब हम जो है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटस मेरा वेरीफाई आ चुका है, ठीक है, पहले सबमिटेड था। तो अब यहाँ पर जो है इधर एक हमें चीज़ मिल चुकी है, ठीक है जी, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, पहले ये बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन जो है नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये देखें प्लीज डाउनलोड योर चालान, यू कैन पे द चालान थ्रू HBL कनेक्ट ऐप और थ्रू ईदी पैसा जैज के, ठीक है। तो मतलब ये एक हमें PSID देंगे चालान, जो हमें PSID जो है किसी भी ऐप के थ्रू जो है पे कर सकते हैं जहाँ पर PSID का ऑप्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेड आ रही है ना, ये डेट्स ऑलरेडी जो है बुक हो चुकी हैं, ठीक है। तो इन डेट्स के जो है हम अप्लाई जो है नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमारे सामने 15 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 30 तारीख भी आ रही है, ठीक है, अवेलेबल है। ओके, तो मैं 16 को देखता हूँ। तो ये सुबह 8:30 से 8:45 के बीच में जो है 10 स्लॉट्स अभी रहती हैं, ठीक है। तो 16 को तो मैं नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ। फिर आगे जो है सैटरडे संडे ऑफ है, तो मैं 19 को देख लेता हूँ। 19, ओके। तो अगेन यहाँ पर जो है 10 स्लॉट्स रहती हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, मेरा ख्याल में मैं इसी को ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसी स्लॉट्स को ही कर लेते हैं क्योंकि तो 21 डेट्स को मैं काम करता हूँ। ये 10 स्लॉट्स अवेलेबल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि क्या स्टेटस है। इस पर भी अगेन वही स्टेटस आ रहा है। चलिए मैं ये काम करता हूँ, अगेन बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। 10 तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो फाइनली आई थिंक हमारी जो है ये देखें सक्सेस, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ विजिट द ऑफिस ऑन बुक डेट विद इन द पेड फी स्लिप। ओके, तो हमारी अपॉइंटमेंट जो है बुक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर चालान स्लिप हमारी है आ चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं 18K की चालान स्लिप पे, ठीक है। तो हर एक मतलब मैंने जो सर्टिफिकेट था या मेरा ट्रांसक्रिप्ट थी उसका इन्होंने 3000 रुपये लगाया, ठीक है। तो इसको अब मैं पे करूँगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को जब मैं इसकी, चलिए एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, चालान फॉर्म को। ओके, तो यहाँ पर ये देखें ये चालान मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक ये देखें ये मिल चुका है, ठीक है, 1 बिल चालान। तो इसी के थ्रू मैं पे कर दूंगा। अब आप इस तरह का अगर आपको जब आईडी मिल जाएगी तो आप लोग भी बड़ी आसानी से इजी पैसे के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें अगेन जो है यहाँ पर मुझे कह रहा है कि प्रिंट चालान, ठीक है। तो इसके अलावा अब यहाँ पर कोई और स्टेटस नहीं आ रहा मेरा, ठीक है। तो मैंने एक बार प्रिंट कर लिया इसको। और बाकी अभी यहाँ पर ये देखें अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट डेट जो मेरी है आ चुकी है 21 है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों भी अगर इन्हीं डेट्स में आ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जितना मेरा जल्दी वेरिफिकेशन हुई है, ठीक है, तो आप लोगों को भी इतनी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगी और आप लोग भी जल्दी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब डेडलॉक नहीं रहा। डेडलॉक से मुराद है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं है, तो इस वजह से आप लोगों को बड़ी आसानी से अपॉइंटमेंट जो मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई हो कि कैसे आप लोग जो है मूफा अपोस्टाइल अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैं डिग्री अपनी अटेस्ट करवा के वापस आ जाऊँगा तो फिर मैं अगेन एक और वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा या कितना टाइम लगा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।